मैं सामाजिक विषय पे कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो बातें मन में रह जाती हैं ना, उनके लिए कभी-कभी दुःख भी होता है। लेकिन आजकल जो है उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों की एक ही मतलब मैंने परेशानी देखी है कि भई लड़कों के लिए ना लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। कई सारे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह जानते हो आप लोग? मौमिता देवनाथ का केस सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया होगा और मैं भी इतने दिनों से सुनकर सहम-सी गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भई ऐसा मतलब ऐसा क्यों करते हैं लोग, इतनी दरिंदगी। और फिर यही मतलब कुछ दिनों बाद फिर यही केस दोबारा से देहरादून में हो जाता है, हमारे उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि कहा जाता है और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो मतलब जिस लड़की को औरत को हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, हमारे भारत में माँ मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, उसके साथ ऐसा होता है और फिर बोलते हैं कि हमें लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। भाई क्यों लड़कियाँ पैदा करें लोग? क्यों लड़कियाँ पैदा करें? मतलब कुछ हद मतलब सोचो ना आपकी माँ है, बहनें हैं घर में, सब हैं और जैसे अपनी माँ होती है वैसे दूसरों की माँ भी है, जैसे अपनी बहन है वैसे दूसरों की। अगर अपने के साथ बुरा होता है तो आपका सीना फट जाता है ना, कलेजा फट जाता है। फिर अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हो तो फिर आपका मतलब आप इतने निर्दयी, इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? मतलब पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि इंसान जो है ना जानवरों की तरह होता था, लेकिन उस टाइम पे इंसान जानवर नहीं था। अब जब सामाजिक हो रहा है ना तब जाके इंसान जानवर हो रहा है। तो इतनी क्रूर, इतनी ऐसी मतलब ऐसी दरिंदगी, इसीलिए आज के ज़माने में लड़कियाँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। लोग लड़कियाँ पैदा करना ही नहीं चाहते भई, बेटियाँ पैदा करना ही नहीं चाहते। और जब मेरे बेटे हुए थे ना तो भगवान जी ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इस बात का मुझे कभी-कभी दुःख भी होता था। मैं सोचती थी एक ऐसा टाइम आएगा जब मुझे बेटियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी मेरे बेटे छोटे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे करीब रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मेरे साथ सोते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाएँगे, उनकी एक दूसरी दुनिया होगी, तब वो मेरे साथ नहीं होंगे। अलग से एक उनकी दुनिया भी होगी और हम उनकी दुनिया में रोक-टोक भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे टाइम में हमें ना बेटियाँ बहुत याद आती हैं और बेटियों का आना-जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम में मुझे बुरा लगता था कि भगवान ने मुझे बेटियाँ क्यों नहीं दी? लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और हर चीज़ समय पर हमें मतलब समझ में आ जाती है। अब जाके मुझे समझ आया कि भगवान ने जो भी किया, सही किया। मुझे बेटियाँ नहीं दी, मुझे अब इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है। क्योंकि अगर बेटियाँ होती तो मुझे भी डर होता। हर माँ को डर होता है कि काश मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो मतलब हमारे देश का एक जो है ना कानून बहुत ज़्यादा खराब है। अगर बलात्कारी को अगर वकील मिल रहा है भाई तो ऐसे कांड होंगे। कोई अच्छा-सा अगर कानून बन जाए ना भारत में, मैं तो बोलती हूँ जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं ना, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि ऐसा काम कोई दोबारा ना कर सके। और जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा ऐसा नकारात्मक सोच रखते हैं ना, तो उन्हें मतलब ऐसी सज़ा दो कि वो उनकी मतलब दूसरे इंसान की रूह काँप जाए भई ऐसा ऐसा कदम उठाते हुए। तो क्यों करते हो यार? अगर अगर बेटियाँ हैं, अगर औरत है, अगर बेटी है, अगर माँ है, तो ही दुनिया है। अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, हमारे बेटे बिना शादी के रह गए। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो 8-10 सालों में देखना बेटियाँ नहीं होंगी, तब देखना, तब कल्पना करके देखना दुनिया की कि कैसे दुनिया आगे बढ़ती है। औरत है ना तभी जान भी है, जहाँ भी है, सब कुछ है। औरत है तो सब कुछ है, अगर औरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात आप लोगों को तब समझ में आएगी जब औरत मतलब बेटियों की इतनी कमी हो जाएगी कि आगे जो हमारे वंश चलाने के लिए आगे जो समय है ना एक, वो खत्म हो जाएगा। तो दुनिया खत्म होने की जब कगार पे आ जाएगी तब जाके आपको लगेगा कि वाक़ई में बेटियाँ क्या होती हैं। लोग इसीलिए अपने गर्भ में अपनी बेटियों को मार डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया में बहुत सारे राक्षस हैं जो इस तरह का कदम उठा सकते हैं। तो बेटियों को सेफ रखें। आप आज तक कानून था, आज तक आपने एक नारा सुना होगा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियाँ पढ़ तो जाती हैं, वो भी पढ़ी थी, वो भी डॉक्टर बनी थी, पढ़ तो गई लेकिन बच नहीं पाई। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ भी और बचाओ भी। तो